अमृत वचन सतगुरु का प्रेमी ही परमात्मा के प्रेम का आधार है। श्री सतगुरु सतगुरु का प्रेमी ही परमात्मा के प्रेम का आधार है। सतगुरु की सेवा का मतलब है उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द के साथ ख्याल जोड़ना, नाम के साथ ख्याल जोड़ना। मतलब जो हम लोग नाम का सुमरण करते हैं उनमें ख्याल जोड़ना है, परमात्मा के प्रति ख्याल जोड़ना है। नाम के साथ हमको शब्द में ख्याल को जोड़ना, हमेशा उसमें जपते रहना है। संत महात्मा परमात्मा की भेजी हुई, संत महात्मा जो है परमात्मा की भेजी हुई सरकारें होती हैं। संत महात्मा जो होते हैं परमात्मा के द्वारा भेजी हुई सरकारें होती है। मतलब संत भी सरकारें हैं। परमात्मा यहाँ का सरकार तो उनको यहाँ का सरकार 5 साल नहीं होता है, 2.5 साल 2 साल, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाए गए संस्कार सरकार जो हैं वह सदा सरकार ही रहते हैं। सदा उनको कोई हटा नहीं सकते। संत महात्मा परमात्मा की भेजी हुई सरकारें होती हैं। वे उसके हुक्म से ही आती हैं। वे किनके हुक्म से? परमात्मा के हुक्म से। परमात्मा की हुक्म होती है जाओ तो जाते हैं, जाओ जाना ही पड़ेगा। श्री सतगुरु चाहे पीछे भी कोई हट जाएंगे तो जाना है तो जाना है। किनकी मौज? उनकी मौज है, उनकी मौज है। उनके इशारे की बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। और जिन पर जो उनके श्री सतगुरु, यहाँ बहुत जनसंख्या है, लेकिन यहाँ के गांव की जनसंख्या कितनी है? बहुत। कितने लोग आए हैं? इतने ही भजन भेदी हैं। केवल नाम दान लेने से ही काम नहीं चलेगा, नाम को भजाना भी पड़ेगा। सुमरण के द्वारा, सत्संग के द्वारा भजाना पड़ेगा। संत महात्मा परमात्मा की भेजी हुई सरकारें होती हैं। वे उसके हुक्म से ही आती हैं। दुनिया में आकर उसके हुक्म या नाम का ही प्रचार करती। अभी क्या हो रहा है? नामे का ना प्रचार हो रहा है। परमात्मा का गुणगान हम लोग कर रहे हैं। परमारास महाराज कहते सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। और हमें साथ लेकर उस हुक्म शब्द या नाम में ही समा जाती है। और हमको साथ लेकर क्या करते हैं? उनमें ही शब्द या नाम में ही समा जाती है। संत महात्मा जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। संत महात्मा जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उसे अपना ही रूप बना लेते हैं। संत महात्मा हमेशा जिंदगी की मिसाल बनकर दिखाते हैं। संत महात्मा हमेशा जिंदगी की मिसाल बनकर दिखाते हैं कि किस तरह हमें हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करनी। जब हम सारी दुनिया में से मोह और प्यार को निकालकर सतगुरु से प्यार करते हैं, जब हम सारी दुनिया में से, सारी दुनिया एक क्या, सारी दुनिया में से मोह और प्यार को निकाल कर, मोह और प्यार को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। निकाल कर सतगुरु से प्यार करते हैं। सतगुरु से प्यार करते हैं। जब दुनिया को छोड़कर उनको अपना बना लेते हैं, हम उनके बन जाते हैं, तब हमें अपने कर्मों का फिक्र नहीं होता। सतगुरु को हमारे कर्मों का फिक्र होता है।
गुरुमुख हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते। गुरुमुख जो हमको भजन भेज देते हैं, गुरुमुख हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते। हमारे ओर से उनका ख्याल हटता नहीं है। वे हमें धूर धाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार धूर धाम, जिस धाम से हम लोग आए हैं, परमात्मा के धाम से आए हैं, वहाँ धूर धाम पहुंचाने के जिम्मेदार होते उनके हाथ में, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करते हैं, जिनको सच्चा सदगुरु मिल गया है। जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है, जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत, जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत हमारे अंदर हमारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुखों, संतों, महात्माओं को सौंप दिया है। नाम रूपी दौलत अच्छी तरह मन में धार लो, अच्छी तरह मन में धार लो कि गुरुमुखों के बिना हम कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। अच्छी तरह मन में धार लो कि गुरुमुखों के बिना हम कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। सतगुरु भक्ति मुक्ति का दरवाजा। सतगुरु क्या? भक्ति और मुक्ति का दरवाजा है। सतगुरु भक्ति नाम भक्ति की पहली सीढ़ी है। इंसान का शिक्षक इंसान ही हो सकता है। इंसान का शिक्षक कौन बनेगा? इंसान हो सकता है। या तो हमें गुरुमुखों की जरूरत नहीं है, अगर है तो वे देहधारी ही हो सकते हैं। इंसान मिलेगा तब न इंसान बनाएंगे। इंसान नहीं मिला क्या होगा? वही समय, वही घड़ी शुभ है, वही मुहूर्त अच्छा है, वही बेला अच्छी है जब हमारा मन परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्यार की ओर जाता है। जिस तरह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है, वहाँ न हमारे शरीर को पहुँचना है, न हमारी जात पात को पहुँचना है। अगर परमात्मा की कोई कौम और मजहब नहीं है, अगर परमात्मा की कोई कौम और मजहब नहीं है, परमात्मा की कोई जात पात नहीं है, तो आत्मा की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है? आत्मा की कौन सी जात पात हो सकती है? अगर कोई ऊंचे से ऊंचा दान है, वह शब्द का दान है, नाम का दान। शब्द का दान, नाम का दान भजन भेद लिया। शब्द दान होता है नदानुसंधान सुरत सब योग, वह भी शब्द की कमाई करना है। नाम का दान जो है, अगर कोई ऊंचे से ऊंचा दान है, वह शब्द का दान है, नाम का दान है। अगर हम अपनी मान बड़ाई के लिए दान करते हैं, अगर श्री सदगुरु, अगर हम अपनी मान बड़ाई के लिए दान करते हैं, उस दान का भी कोई रूहानी फायदा नहीं हो सकता। नाम हो मेरा हो जाए खूब कि बहुत बड़े दानी हैं। अगर हम अपनी मान बड़ाई के लिए कोई देते हैं, दान करते तो माइक में ढिंढोरा पिटवाते हैं, देखते हैं, हम तो हेते दे लिए, हम उतना दिए, उतना दिए, ऐसे दे दिए। अगर हम अपनी मान बड़ाई के लिए दान करते हैं, उस दान का कभी कोई रूहानी फायदा नहीं हो सकता। उस दान का कभी रूहानी फायदा नहीं हो सकता। दान वही है जो हम किसी को दे देते हैं और उससे उसके बदले किसी चीज की आशा नहीं रखते। जरा विचार करें, हमारे पिछले जन्मों के यार दोस्त बहन भाई, जरा विचार करें, हमारे पिछले जन्मों के यार, यार मतलब दोस्त, यार दोस्त, बहन भाई, पत्नी, बच्चे कहाँ हैं? पिछला जन्म ही तो मेरा दोस्त नहीं होगा, आपका, आप लोगों का भी सखी सहेली होगा, दादा दादी होगा, मम्मी पापा होंगे, नाना नानी हैं। जरा विचार करें, हमारे पिछले जन्मों के यार दोस्त बहन भाई पत्नी बच्चे कहाँ हैं? अगर आज उनको भूल चुके हैं
तो जिनको आज अपना अपना कह रहे हैं उन्हें कहाँ याद रख सकेंगे। जिनको अभी अपना अपना कर रहे हैं, तो जिनको आज अपना अपना कह रहे हैं उन्हें कहाँ याद रख सकेंगे। उनके बाद शरीर छूटने के बाद याद रख सकेंगे। यही भूल जाना श्री सदगुरु इसलिए कहते यहीं भूल जाए। जब वहाँ याद नहीं करेंगे तो यहाँ भी पिछले दोस्त को पुकारेंगे, दोस्त आब हो हैं। हे सखी श्री सदगुरु मतलब हम नहीं कह रहे, महान महापुरुष की वाणी है। जरा विचार करें, हमारे पिछले जन्मों के यार दोस्त, बहन भाई, पत्नी, बच्चे कहाँ हैं। अगर आज उनको भूल चुके हैं तो जिनको आज अपना अपना कह रहे हैं उन्हें कहाँ याद रखेंगे। उन्हें याद कहाँ उन्हें कहाँ याद रख सकेंगे। हम सारी उम्र पराए गधे बने रहते हैं। हम सारी उम्र पराए गधे बने रहते हैं। ये काम करो, इनके लिए ढोवो, उनके लिए ढो। ये किनका काम है? यह निज काम है। यही काम हमारे अच्छे मित्र हो सकते हैं। ये हमारे यही काम जो है, यह सत्संग जो करे हमारे अच्छे मित्र होंगे। नाम का सुमरन करे ये हमारे अच्छे मित्र होंगे। लेकिन संसार का कोई सगे संबंधी अपना कोई नहीं होगा। हम सारी उम्र पराए गधे बने रहते हैं। सारी उम्र लोगों के लिए ही पराया बोझ ढोते रहते हैं। जो हमारा असली काम है वह मालिक की भक्ति है, नाम की कमाई है। उसके बारे में हम सारी जिंदगी सोचने की कोशिश तक नहीं करते हैं। दुकान बंद है, सामाने नहीं। श्री सदगुरु खेत फसल अच्छा है, पानी ये नहीं है, खादे नहीं, दुनिया भर मकान अधूरा पड़ा हुआ है, माथा ढूंढे। श्री सदगुरु झूठे सुख को सुख के मानत है मन, मौत खलक चवेना काल की, कुछ मुख में कुछ गोद। जिनको हम अपना अपना कह रहे हैं उनका संबंध सिर्फ रुपये पैसे के लिए है। जिनको अपना अपना कह रहे हैं, अगर बढ़िया से दीजिए, लेन देन कीजिए, बढ़िया से सूद दे दीजिए, बात ये तो हमारा असली शक्ति है। श्री सदगुरु इससे बड़ा तो मेरा मददगारे नहीं है। और सूद खाने वाले विष्ठा खाते हैं। महाभारत पढ़िए और कुरान शरीफ को पढ़िए। शुद्ध हो तो सखी छिए श्री सदगुरु, नहीं तो निकल जाएगा 3 नट 6 न। जिनको हम अपना अपना कह रहे हैं उनका संबंध सिर्फ रुपये पैसे के लिए है, गरज या स्वार्थ के लिए है। अगर बाप एक बेटे को 2 बीघे जमीन कम दे दे तो बेटा बाप की जान का दुश्मन बन जाता है। श्री सदगुरु सच्ची घटना, गांव का नाम नहीं बताऊंगा। पता चला बाद में, हम लोग सुने थे कि एक आदमी ने अपने पिताजी, एक आदमी का एक शिक्षक था, उनका मर्डर हो गया। हम लोग सुने थे, क्योंकि जाएगा यूट्यूब पर, वह भी कभी खोल करके पढ़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के लोग यूट्यूब को देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं। तो पता चला कि मार दिया गया। तो कौन मारे? जब उनके यहाँ गए, उनकी माँ है, जिनके पति मर गए थे, वही बोले थे, बेटा हमारा पति का हमर बड़के बेटा मार दिल के, बड़का बेटा मार दिल के, यहाँ मारल के जा रही, यहाँ मारल के बड़का बेटा हमारा पति का मार दिल। क्या मार दिल के? हमारे पति जी कुछ दिन जिंदा रहती है, एक घंटा शक्तिशाली रहे, ये बुढ़वा को मार दे तब ना हमारा नौकरी है। तय पिताजी का हत्या कर दी, वह भी शिक्षक बना हुआ। सब उनका जानते हैं, माँ जानते हैं, विलख विलख करके मारोती है, भाई भी जानते हैं। किसके लिए? क्या पिताजी का जो इतना कमा करके दिए, पिताजी साथ ले गए? कोई पिताजी ले गए? किनका है? पुत्र का है। उस निर्लज पुत्र को ज्ञान नहीं है कि माँ का सेवा भी, माँ को वह देखता तक नहीं, माँ से बात भी नहीं करते।
की करिए बेटा हमरा नहीं बजबै छै। श्री सदगुरु बगल में गो है, नाम नाम नहीं लूँगा उस गाँव का। हमरा देखै नहीं चाहे, छोटका भाई के देखै नहीं चाहे छै, बजे तो ये स्थिति बगले में है। हमारे गाँव से पूरब की बात, उससे भी पूरब कहिए। श्री सदगुरु नाम बता ही देता, उस गांव का नाम है कुमारपुर। यह मंडल परिवार में इस तरह का घटना घटा। खोजते रहेंगे श्री सदगुरु। हम लोग तो सच्चा बात कहने के लिए, झूठा बात थोड़े कहने के लिए आए हैं। हम लोग एक एक बात को रखने के लिए, जो मानेंगे उसका कल्याण होगा, और जो नहीं मानेगा वो जानेंगे उसका काम जानेगा। जिनको हम अपना अपना कह रहे हैं उनका संबंध सिर्फ रुपये पैसे के लिए है, गरज या स्वार्थ के लिए है। अगर बाप एक बेटे को 2 बीघे जमीन कम दे दे तो बेटा बाप की जान का दुश्मन बन जाता है। और वही भाई क्या किए, और वह छोटे भाई को साह करके, मंझला 2 भाई है, उसका घर को तोड़वा दिए, मकान को तोड़वा दिए, हंसा बनाते तरह वह भी तोड़वा दिए, और सब भाई का। उनकी पत्नी है अरजपुर की, बिलख बिलख करके रोने लगी। श्री सदगुरु बिलख बिलख करके रो रही है। कि करिए बाबा, एना बात। आज जब हो गया कि ये इनको उजारना था, अब यह तीनों भाई एक हो गए, बड़का जो है फुट गया। सब उनका पोल जान गए कि मेरे पिता का हत्यारा यही है। श्री सदगुरु दुनिया के पदार्थों में न कभी किसी को सुख मिला है, दुनिया के पदार्थों में न कभी किसी को सुख मिला है, न कभी मिल सकता है। असली सुख कब मिलता है? जब हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। जब हमारी आत्मा वापस जा, कहाँ? जिन परमात्मा के गोद से हम लोग बिछड़े हुए हैं, जब वापस जाकर के, जब हमारी आत्मा वापस जाकर के परमात्मा से मिलाप कर लेती है। अगर दुनिया की चीजें किसी का साथ देने वाली होती, अगर दुनिया की चीजें किसी का साथ देने वाली होती तो वे कभी हमारे हिस्से में नहीं आती। श्री सदगुरु अगर दुनिया की चीजें किसी का साथ देने वाली होती, दुनिया का कोई चीज अगर साथ देने वाली होती तो वे कभी हमारे हिस्से में नहीं आती। लोग उन्हें पहले ही बुक करके पार्सल करके भेज देते, होते जब तो हमरा सब बढ़िया से खेब। श्री सदगुरु लेकिन कुछ साथे जाने वाला नहीं है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। लोग उन्हें पहले ही बुक करके, लोग उन्हें पहले ही बुक करके पार्सल करके भेज देते। दुनिया का तमाम दौलत वहाँ भेज नहीं सकते हैं, लेकिन नाम का सुमरन जो करेंगे, जो सत्संग भजन करेंगे, गठरी गट्ठर बंद करके आपके लिए वहाँ चले जाएंगे, और वहाँ कभी आपको दुख का मुख नहीं देखना पड़े। यहाँ तो रोना पड़ता है। श्री सदगुरु यहाँ रोना पड़ता है। यह तन का प्यार है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह है। यह तन का प्यार है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों का मोह है, जो हमें बार बार 84 के बंधनों में फंसाता है। अगर महमूद गजनबी के साथ, अगर महमूद गजनबी के साथ हिंदुस्तान की धन दौलत न जा सकी, अगर महमूद गजनबी के साथ हिंदुस्तान की धन दौलत न जा सकी, हमारे साथ दुनिया की कौन सी धन दौलत जा सकेगी? कोई जा सकेंगे? श्री सदगुरु सुंदर सुंदर वस्त्र जो वो अभी उतार लेते, वह उतार लेते। एक कफन का कपड़ा ओढ़ा देते हैं, जिसका कोई कीमत कम में लेता है? नहीं लेता है। उस मालिक के सिवा जो कुछ भी हम मालिक से मांगने में लगे हुए हैं, उसे नष्ट हो जाना है,
फना हो जाना है, इसलिए हमें मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। मालिक से क्या मांगना चाहिए? मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। यह जो भी कुटुंब है, यह जो भी कुटुंब है, रिश्तेदार हैं, माता पिता बहन भाई यार, दोस्त हैं, दोस्त कहते हैं लोग, दोस्त हैं, इनसे हमारा सिर्फ लेन देन का संबंध है। इनसे क्या हमारा सिर्फ लेन देन का संबंध है। गरज या स्वार्थ का प्यार, गरज या स्वार्थ का प्यार है। अगर दुनिया में कोई अपने हैं तो वे गुरुमुख हैं। अगर दुनिया में कोई अपने हैं तो कौन है? वह है गुरुमुख, सत्संगी है। और गुरुमुख जो भजन भेद लेकर के नाम जो सुमरण करते हैं वही अपना, और कुछ अपना नहीं है। मालिक के भक्त या प्यारे हैं। अगर दुनिया में कोई अपने हैं तो वे गुरुमुख हैं। मालिक के भक्त या प्यारे हैं, वे हमें इस रचना की असलियत समझाते हैं, मन को वश में करने का तरीका बताते हैं, हमें हमारे परमात्मा से मिलाते। श्री सद्गुरु चल ले, श्री सद्गुरु मन को वश करने का तरीका बनाते हैं, हमें हमारे परमात्मा से मिलाते हैं। मालिक से तो हम दूर होते जा रहे हैं, रचना के हम नज़दीक होते जा रहे हैं। जितना रचना में मन फैलाते जाएंगे उतने ही दुखी होते जाएंगे, जितना रचना में से मन निकालते जाएंगे उतने ही सुखी होते जाएंगे। अभी जो समेट करके क्यों चले गए? अगर वो चाहेंगे श्रद्धा से तो बेटा भी उसका भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन मन है शैतान। श्री सद्गुरु, अरे जिस काम को करने के लिए, अरे कर लो, नहीं तो झक मार करके चले जाओगे। श्री सद्गुरु, जिस काम को करने के लिए वह करते नहीं है, उस काम को करते हैं जो करने का भी नहीं है, जो हमारे साथ जाने वाले नहीं है। चल दिए श्री सद्गुरु। अब कोई मेरे भाई है कहिएगा भजन भेद लेने के लिए, कहेंगे ठीक है अबरी देखे छिए, अब बाद में भिरानी भी देंगे। श्री सद्गुरु, तो हम तो कहिए देंगे श्री सद्गुरु, लगता है सोए हुए माला पहनाना पड़ेगा ना। सो जाएंगे माला अब पहना देंगे और कहेंगे यही मंत्र है। श्री सद्गुरु बताए दिल जेते कि क्या बतेते हैं? जगह पिन्हा देवे, कल माला पिन्हे लो, अब यही मंत्र जपो। श्री सद्गुरु है तू करबे, यहाँ देखते नहीं श्री नहीं दिन एक सुतल रहते हैं, एकदम मानते, वो तो इतने मानते, यहाँ देखते नहीं रहे। श्री सद्गुरु, जितना रचना में से हम मन निकालते जाएंगे उतने ही सुखी। रचना जो हम बना रहे हैं उसमें से मन को निकालते जाएंगे तो हम सुखी होते जाएंगे। संसार के मोह में फंसकर हम मौत को भूले बैठे हैं। संसार के मोह में फंसकर हम मौत को भूले बैठे हैं। हम समझते हैं कि शायद मौत दूसरे लोगों के लिए है, हमारे लिए ऐसो इशरत है। शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े हैं। अगर देह में बैठकर शांति से, अगर देह में बैठकर शांति से 4 दिन काटना चाहते हो और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो एक ही तरीका है, वह सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई। मतलब नाम को सुमरन करते रहिए श्री सद्गुरु, और शब्द की कमाई कीजिए। सच्चा नाम शरीर के बाहर और आंखों के नीचे नहीं मिलता। श्री सद्गुरु, सच्चा नाम शरीर के बाहर और आंखों के नीचे नहीं मिलता। नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। नाम की कमाई वह जो परमात्मा के संत महात्मा द्वारा जो भजन भेद दिया जाता है,
नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक गफलत या आलस नहीं करना है। पहला जो है गफलत या आलस नहीं करना। बड़ा गर्मी लगता, सत्संग में केना जेब, ये गफलत हुआ, आलस हुआ। श्री सदगुरु, एक गफलत या आलस, हम केना भजन भेद लब, हम सत्संग में केना जो बहुत बड़ा प्रतिष्ठा छ। श्री सदगुरु संत कबीर साहब की वाणी है, जो कामनी घर पर्दा रहे, सुने न गुरुमुख बात, भाई जगत की कुकरी फिरे उगारे चात। कुतिया कोई पर्दा है? कौन है? सब बड़े बड़े घरे के बहुरिया सब है, बड़े बड़े, जिन्होंने संत महात्मा को ठुकराया, परमात्मा को ठुकराया, और दर दर की ठोकर खा रहे। कंटा मांग भी नहीं सकते हैं। हमू तो बड़का की बेटी रही, कंटा ध्यान दा हमरा रोटी, टुकुर टुकुर ताके। एहन एहन बेटी है कि आगे फेंक दे, सिर्फ पुतो आ रहे नहीं ले, कोई तो दे भी देते, श्रद्धा से देते भी है, और कोई छोलनिए मार देते। श्री सदगुरु, कोई छोलनिए कचिए फेंक दिए, खुरपिए फेंक दिए, कोई मारे फेंक दिए, कोई आगे फेंक दिए। श्री सदगुरु, जो आस लगा करके हमको देंगे उन पर आग फेंकते हैं। इस तरह का घटना हुआ है। श्री सदगुरु, एक गफलत या आलस नहीं करना है। श्री सदगुरु, दूसरे दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी, दुनिया में से अपने ख्यालों को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। नाम की कमाई जो मंत्र जपते हैं उसको हजम करना, मतलब उसको पचाना है। श्री सदगुरु कहलक नहीं, ये हजम भए गेलै, कहलक ने जे खैलकै ने, बाप रे 100 रसगुल्ला हजम भए गेलै, कहेंगे पचिए रहा। श्री सदगुरु, जरूरत से ज़्यादा खाइएगा तो पचेगा भी नहीं, वह गैस बनेगा। श्री सदगुरु, इसलिए हल्के हल्के खाए, थोड़े थोड़े खाइए तो पचेगा। तीसरे, नाम की कमाई को अपने अंदर हजम करना है। सिवाय शब्द या नाम के दुनिया में कोई भी चीज़ हमारी भक्ति के, हमारे प्यार के योग नहीं है। भजन सुमरन ही हमारे अंदर सतगुरु और परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करता है। चारों युगों में केवल शब्द या नाम ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन रहा है। जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं, भजन भी का सुमरन, बैठे हैं जाप जप रहे हैं, यहाँ गप्पे कर रहे, सिर्फ जो भी सुनेंगे उसको भी गप्पे में लगा देंगे। श्री सदगुरु, जो भी नाम जाप करेंगे उसको गप्पे में लगा देंगे। ऐसे वीर सब है। जब हम नाम की कमाई करनी शुरू कर देते हैं तो मन में से इच्छाएं, तृष्णाएं, पिछले संस्कारों का भ्रम, मौत का डर सब निकल जाते हैं अगर नाम का कमाई करते हैं। सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा आत्मा मन को वश में कर लेती है। मन इंद्रियों और भोगों को वश में कर लेता है, जिससे हमारा तन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। लेकिन शब्द की कमाई करेंगे तब तो, अगर शब्द की कमाई नहीं करते तो वही ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, क्रोध, काम, क्रोध पूरा भरा हुआ है। सुरत शब्द के अभ्यास के द्वारा आत्मा मन को वश में कर लेती है, मन इंद्रियों और भोगों को वश में कर लेता है, जिससे हमारा तन निर्मल हो जाता, शरीर भी निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अगर आप कलयुग में जिंदगी के 4 दिन शांति से बिताना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो केवल नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें। जो घड़ी 2 घड़ी, घंटा 2 घंटा मालिक की भक्ति करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे, नाम की कमाई करेंगे,
वही हमारे लेखे में लिखी जाएगी। श्री सद्गुरु, वही हमारे लेखे में, चित्रगुप्त के डायरी में, वही बही में, खाते में लिखी जाएगी। उसी का हमें लाभ मिलेगा। रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मन के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े तो जरूर करनी चाहिए। अगर मन के साथ जबरदस्ती भी करनी पड़े जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अंत समय हमारे साथ जाएगी। संसार की बाकी सब चीजें यहीं रह जाएंगी। इसलिए मन के साथ भी अगर करना पड़े, मन कहता नहीं जाएंगे, उसको भीतरे भीतरे पीटिए, डांटिए, फटकारिए। किसको? मन को पीटिए। संत महात्मा कहते ऐसो नरक हरामी, नमक हरामी, बेहुदा चट्टा सब कह देते हैं संत महात्मा मन को। जब कहते नहीं हम नहीं जब सत्संग में, बड़ा प्रतिष्ठा पर हरण है। श्री सद्गुरु, जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जो भक्ति हमें हमारे ठिकाने पहुंचाएगी, वह सिर्फ शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। उस मालिक की बख्शिश को संभालने के लिए हमें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने हाजमे को इतना तेज बनाना है, उसकी खुशबू भी बाहर न निकले, उसकी डकार तक कभी बाहर न निकले। डकार। सब संतों महात्माओं की शिक्षा का यही सार या निचोड़ है कि जो भी रूहानी लाभ किसी को मिल सकता है, केवल सूरत शब्द या नाम की कमाई द्वारा मिल सकता है। सूरत शब्द की सेवा सबसे ऊंची और पवित्र सेवा है। संत महात्मा यह नहीं कहते कि नाम की कमाई करने के लिए दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ दो, या अपना बोझ समाज पर डाल दो, या जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाओ। छिप कर बैठ। बहुत आदमी कहलक आप जी से भाग जी, भागेंगे वीर, डरपोक थोड़े भागेंगे। वीर भागेंगे, डरपोक थोड़े भागेंगे। भगवान बुद्ध के समय की बात है, एक आदमी विचार किए कि अब जो है हम सन्यासी बाबाजी बन जाएंगे। श्री दंपत की चर्चा, हम बाबाजी बन जाएंगे। अपने माँ से कहते हम तो बाबाजी ये बन जाएंगे। सबसे कह दे कि बाबाजी ये बन जाएंगे। और उनको कितना पत्नी? 1600 पत्नी थी, 1600। कहते ये काम करो, कम से कम एक दिन अपने पत्नी से मिलो और उनसे तुम छुट्टी ले लो। तो कितना दिन लेगा छुट्टी लेने में? 1600 पत्नी है, 1600 दिन है, कितना समय कट गया है? 365 दिन का 1 साल होता है। कितना हो गया? कितने बेले हो? 4-5 साल तो यही में चला जाएगा। माँ ने कहा बेटा अच्छा छोड़ना है तो छोड़िए देना, लेकिन एक एक दिन जो है अपने पत्नी से तो मोहलत ले लो, उससे पूछ करके ले लो। कहा ठीक है। तो उनकी बहन जो थी अपने पति से कहते मेरा भैया जो है बाबाजी बन जाएंगे। बहन पहले से छाती पीटे लगे, हमरा भरदतिया करे लेके। तो कंजूस भाई रहते तो ओहन चेतो लाके। तो सदगुरु के ये तो केना है, तो इतने करने लगे। अपने पत्नी से, अपने पति से कह दिए देखिए न मेरे भाई को अब इतना ही दिन बचा, मेरे भाई अब दूसरी पत्नी से मिलेगी। अब वो देखिए न मेरे भाई के लिए बहुत कम समय बचा है। उनके पति क्या करते हैं? तुम्हारा भाई कायर है, तुम्हारा भाई डरपोक, वह दिखलाता है कि हम सन्यासी बन जाएंगे। चलो आज हम तुमको करके दिखला देते। आज मैं भगवान बुद्ध के शरण में चला, आज मैं घर द्वार को छोड़ करके चला। उसी समय वो जो ननद कह रही थी और सबके लिए, अपने भाई के लिए जो कह रही थी, उसका पति उनको छोड़ कर बाबाजी बन गया। और बाबाजी बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बहुत है कहलक आप जैसे जब लागल ठोकर लागल
खा तो भागिए जब आओ बाबू श्री सदगुरु भागते थोड़े श्री सदगुरु जत्ते ओकरा हिसाब बचल छै ने श्री सदगुरु था भए गेलै था श्री सदगुरु अब जो हिसाब बचा हुआ होगा। श्री सदगुरु संत महात्मा यह नहीं कहते कि नाम की कमाई करने के लिए दुनिया की जिम्मेदारियां छोड़ दो या अपना बोझ समाज पर डाल दो या जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाओ। हक हलाल की कमाई करते हुए दुनिया में रहना है, सूरमा और बहादुर बनकर रहना है। नाम की कमाई करने वाले के नजदीक न यमदूत आते हैं, न धर्मराय आता है, सतगुरु आते हैं और सीधे सचखंड ले जाते हैं। नाम का जो कमाई करेंगे उसके पास जमदूत भी नहीं आएंगे और धर्मराय तो उनके पास क्या धर्मराय आता है। नाम की कमाई वाले के नजदीक न यमदूत आते हैं और न धर्मराय आता है। उनके पास कौन आता? उनके पास सतगुरु आते हैं और सीधे सचखंड ले जाते हैं। बहुत अच्छा भाग हो श्री सदगुरु महाराज, बहुत अच्छा भाग हो, बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो, बहुत ही परमात्मा के हम पर दया मेहर बख्शिश हो, तब जाकर हमको गुरु मुखों के जरिए नाम की कमाई में लगकर आत्मिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। सब नहीं कर सकते। जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर नाम या शब्द की कमाई में लगे हुए हैं, वे कोई साधारण जीव नहीं है। वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं जो नाम का कमाई कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को कम मत समझिए। श्री सदगुरु आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं आप लोग। श्री सदगुरु जो सत्संग में आते वो, जो सत्संग सुनते वो, जो घर में बैठे रहेंगे। परमानंद सुभाष की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा। सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, जगह का नाम नहीं लूँगा, वहाँ हम बराबर जाते हैं। सत्संग मंदिर मेरा सत्संग का समय था। हम जहाँ भी जाते हैं समय मिलता है तो इससे महर्षि में ही अनुभव ज्ञान है, इससे पाठ कर देते हैं। तो पाठ किए तो वहाँ जो महात्मा रहते थे मंदिर में, कहते लोग को पैसा बांध दीजिए। हमको बुलाए, पैसा बांध दीजिए, सबको कहिए सप्ताह में 500 रुपया देने के लिए। हम उनको कहे कि सप्ताह में 500 रुपया कहाँ देगा। लोग समय निकाल करके सत्संग में आते हैं। और माँ बहन आती, पति देव देंगे तब न है। माँ बहन सत्संग में आती हैं, जो भी श्रद्धा बनता है 1 टका 10 टका 20 टका 50 टका, वो सेवा में साप्ताहिक सत्संग में आते देते ही हैं। उनको जो साप्ताहिक बांधेगा 500, सप्ताह में 500 क्यों होगा? कल के सत्संग है तो काहे न देगा? कल ऐसा बंधन मत बांधिए। नहीं, एक बार घोषणा कर दीजिए, हम कल इसके बारे में घोषणा नहीं करेंगे। श्री सदगुरु फिर भी लोग उनका व्यवस्था करते थे, उनका व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे क्या कि वो अखर जलन हो गया उनके अंदर में। वो क्या कहते हैं, आप जो किताब हमको दीजिए, उनको दिए पढ़ने के लिए। अब पढ़े, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। जब पढ़े वो तो फिर सुबह हम कहते अपराह्न काल में सत्संग उसी मंदिर में करना था, हमको दिए। और क्या कहते हैं, देखिए इसको नहीं पढ़िए, यह गुरु महाराज की वाणी प्रवचन नहीं है, सुक्ति है, इसको मत पढ़िए। फिर लगने वाला बात है ना, चोट लगने वाला, जीवन बनाने वाला बात है। हम फिर भी आते थे तो हमको कोनो जमीन लिखवाना है, मंदिर लिखवाना श्री सदगुरु महाराज जी है। हम कभी भी हम पाठ करते ही रह गए।
धीरे धीरे ऐसा आया, ऐसा उनका संन्यास रहते उसका ऐसा विचार बदला। आपस में झगड़ा झंझट, भाई से केस मुकदमा, भाई पर केस करवा दी, ये करवा दी, वो करवा दी। भाई के रहने वाला जगह पर वह जमीन दूसरे को बेच दिए। जो भाई उनको हमेशा मदद करते थे अभी परेशान किए गए। वह साधु हुआ, वो अगर मंदिर में रह करके सत्संग में आते तो सब उनका सम्मान कर रहे थे। उनका भाई इंजीनियर थे, पैसा दे रहे थे। आज सब मिल करके जो साधु का व्यवहार वो नहीं कर, सब निकाल कर उनको मंदिर से, कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा ट्रस्ट बना करके उसको मंदिर से निकाल दिए। क्यों? सन्यासी होकर के शांत रहना चाहिए। श्री सद्गुरु निकाल लोग के चलते इतना देना दीजिए, पर नहीं, ऐसा नहीं हो। जो श्रद्धा से आते लोग को, श्री सद्गुरु मंदिर में जो आता है श्रद्धा से, नहीं इतना मांग कर नहीं, यह नहीं चलेगा। अभी जो है इधर उधर जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में जाकर नाम या शब्द की कमाई में लगे हुए हैं, वे कोई साधारण जीव नहीं है। वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं। दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई खजाना कभी नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। जो नाम का जो सुमरण कर रहे हैं, जो भजन भेद लेते हैं, दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई खजाना कभी नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता, उनका कीमत नहीं चुका सकता। जिन्हें हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कौड़ियों के पीछे दर ठोकरे नहीं खाते। नाम की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है, उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों को छोड़ देता है। अगर कोई इंसान कौम या मजहब, किसी इंसान कौम या मजहब की निंदा करता है, अगर कोई इंसान कौम या मजहब, किसी इंसान या किसी का निंदा करता है, कौम या मजहब की निंदा करता है, तो उस इंसान कौम या मजहब के अंदर अभी मालिक से मिलने का प्यार ही पैदा नहीं हुआ। अगर कोई किसी का निंदा करता है तो उस इंसान कौम या मजहब के अंदर अभी मालिक से मिलने का प्यार पैदा नहीं हुआ। मालिक से मिलने का प्यार उनको पैदा नहीं हुआ। मालिक के भक्त और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता और प्रेम के जरिए फायदा उठा सकते हैं। मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। श्री सद्गुरु जो मालिक के भक्त हैं, मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। मन में जितनी नम्रता, दीनता होती है, मन में जितनी नम्रता, दीनता होती है, हमारा ख्याल उतना है उस मालिक की भक्ति की ओर जाता है। बड़ी ओछी बात है, बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अक्ल के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उसे बुरा भला कहने लगें या डंडे तलवारें लेकर डराने धमकाने लग जाएं। हमें उसे प्यार से समझाना है कि देख भाई, हमें इस रास्ते पर चलकर यह फायदा हुआ है। अगर तेरी समझ में आता है तो भी इस रास्ते पर चलकर फायदा प्राप्त कर सकता है। जब तक हम हक हलाल की कमाई नहीं करते, हमारी भक्ति में बरकत नहीं हो सकती। काम और क्रोध दो ऐसी खतरनाक ताकतें हैं, काम और क्रोध। क्रोध अबरी तो दिखाइए देवे श्री सतगुरु, कहते बोले नहीं तो गुस्सा मरे। काम और क्रोध दो ऐसी खतरनाक ताकतें हैं जिनके अधीन होकर ऐसे बुरे खोटे पाप और कर्म कर बैठते हैं जिनका नतीजा भुगतने के लिए हम जन्मों जन्मों के चक्कर में पड़ जाते हैं। विषयों विकारों में से ख्याल निकालना, शराब कबाब में से मन को मोड़ना, बेटे बेटियों के प्यार में से मन को निकालना और उसे सतगुरु की ओर ले जाना,
कोई मामूली बात नहीं, बड़े सुरमाओं का बहादुरों का काम है। जब तक हम अपने ख्याल को परमात्मा के चरणों से नहीं जोड़ते, तब तक हमें परमात्मा का क्या फायदा है। जब तक हम अपने ख्यालों को परमात्मा के चरणों से नहीं जोड़ते, तब तक हमें परमात्मा का क्या फायदा है। जो गुरुमुख हैं, मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे तो देह और शरीर के अंदर जाकर परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी लोग वहमों भ्रमों में फंसकर अपने कीमती वक्त को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। जो लोग देह और शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने में लगे हुए हैं, वे तो बेगारों की तरह अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ठाकुर द्वारा है, गिरजा है, वह सिर्फ हमारा शरीर है। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरी मंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का अनुभव होगा, केवल अपने शरीर में होगा, अपनी देह में होगा। अगर हमारे अंदर सचमुच यह बात बैठ जाए कि मालिक हर जगह मौजूद है, वह सबके अंदर बैठा हुआ है और जो कुछ हम कर रहे हैं वह सब कुछ देख रहा है, तो हमसे कोई बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन मालिक तो देख मन में है, मालिक देखे छे थोड़े है। घर के मालिक नहीं है, इहो मालिक नहीं देखे छे। वो ऐसा मालिक है, इतना बड़ा आँख है, पूरे ब्रह्मांड को देखते, कहाँ क्या है, रसातल पताल कहाँ, बैठे बैठे उनकी इतनी बड़ी आँखें हैं, सब कुछ देख रहा है। सब संत महात्मा यही कहते हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर है। कभी किसी महात्मा ने यह नहीं कहा कि परमात्मा कहीं बाहर मिलेगा। सबको पता है कि परमात्मा एक है, वह एक परमात्मा हम सब के अंदर बैठा हुआ है। यह भी पता है कि शरीर के अंदर ही परमात्मा मिलेगा। फिर किसकी समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर तो मालिक ने अपने मिलने का कोई और रास्ता रखा है। किसकी समझ में आता है कि हिंदुओं के अंदर तो मालिक ने अपने मिलने का कोई और रास्ता रखा है, सिखों ईसाइयों के अंदर कोई और रास्ता रखा है। परमात्मा हम पर दया मेहर करे, तभी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर जा सकता है। अगर हम मालिक को मांगते हैं तो कोई कारण नहीं कि मालिक हम पर दया न करे। जिसे इस रचना की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मालिक की ज़रूरत है, उससे बड़ा और कौन सा बादशाह हो सकता है जो दिन रात हाथ जोड़कर मालिक के आगे प्रार्थनाएं करने में लगे हुए हैं। उनसे बड़ा और कौन सा भिखारी हो सकता है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा नहीं होता, विरह और तरफ पैदा नहीं होती, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनका परमात्मा से प्यार होता है, वे परमात्मा की खलकत से परमात्मा की मखलूक से भी प्यार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की।